गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का हमने पीडल इक्वेशन और चाप की लंबाई के अवकलज का पूरा चैप्टर आपको पढ़ा करके और कुछ सवाल भी आपको करवा करके हमने दिखाए थे। उसमें कर्व की इक्वेशन 3 तरीके की दिखाई थी। पहली तो आपको कार्टेशियन फॉर्म में होती है, ठीक है। कार्तीय निर्देशांक में के समीकरण y=f(x) के रूप में आपको कोई कर्व का समीकरण दे रखा है, तो उस केस में भी अपन ने पीडल इक्वेशन भी निकाली थी और आपको चाप के अवकलज भी निकाले थे। पीडल इक्वेशन पे मैंने असाइनमेंट नंबर आपको 1 पहले दिया था जो आपने किया, फिर मैंने उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको सॉल्व करके आपकी जो भ्रांति है वो दूर करी थी, ठीक है। चाप की लंबाई के अवकलज का भी पूरा चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है। कुछ क्वेश्चंस भी जो आपको y=f(x) जो कार्टेशियन फॉर्म में थे उनके लिए भी चाप की लंबाई के अवकलज निकाले, और r=f(θ) जो पोलर फॉर्मेट के कर्व थे उनके लिए भी अपन ने चाप की लंबाई के अवकलज निकाले। तीसरा जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है x=f(t) और y=φt, इसके लिए भी अपन ने काफ़ी सवाल भी किए थे और आर्टिकल भी किए थे। तो उसमें भी आपको चाप की लंबाई के अवकलज मैंने पिछले टर्म पर निकाल करके बताए थे। अब एक्सरसाइज के लिए बच्चों मैं आपको एक असाइनमेंट 2 देता हूँ चाप की लंबाई के अवकलज के लिए। पहला वाला असाइनमेंट एक अपना पीडल इक्वेशन के लिए हो गया, तो अब ये नेक्स्ट असाइनमेंट 2 है, वो आप करने की कोशिश करें। इस असाइनमेंट 2 में सारे क्वेश्चंस चाप की लंबाई के अवकलज के हैं, ठीक है बच्चों। तो चाप की लंबाई के अवकलज के पहला सवाल जो आपको दे रखा है वो क्या है, कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए कर्व के लिए है। निम्न कार्तीय वक्रों के लिए ds dx ज्ञात कीजिए। ds dx क्या है, आपकी चाप की लंबाई का अवकलज है। सवाल आपको ए में क्या दे रखा है, y=a cos हाइपरबोलिक x/a, और बी पार्ट में जो क्वेश्चन है वो क्या है, x⁴ प्लस y⁴ a⁴ ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको कार्टेशियन फॉर्मेट के कर्व के लिए जो y=f(x) फॉर्मेट में होता है उसके लिए मैंने दिया है और ज्ञात करवाया है इसमें ds/dx। तो आपको पता है, ये मैंने फॉर्मूला आपको प्रूव करके बताया पिछले लेक्चर को कि ds/dx क्या होता है, √1 + dy/dx का होल स्क्वायर, जो मैंने बॉक्स में आपको आपकी सहायता के लिए हिंट दे रखा है। तो अब आप क्या करेंगे, इस दोनों कर्व के लिए ds/dx निकालेंगे, तो dy/dx निकाल के रखिए और dy/dx की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ds/dx, ठीक है बेटा। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करिए, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में है, ठीक, कर्व की इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्राचलिक वक्रों के लिए ds dt ज्ञात कीजिए। ये प्राचलिक वक्र है, क्या होता है प्राचलिक वक्र, x=ft और y=φt, मतलब x और y किसी तीसरे फलन के रूप में, t के फलन के रूप में दिए हुए जाते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन मिलकर के किसी कर्व की इक्वेशन बनाती है। तो ये प्राचलिक फॉर्मेट में आपको मैंने सवाल नंबर ए और सवाल नंबर बी दो पार्ट इसके दे रखे हैं। इसमें अपने को चाप की लंबाई के अवकलज ds dt ज्ञात करना है, ठीक है। पहला सवाल है आपका ये पार्ट x=a cos³ t और y=b sin³ t। दूसरा सवाल है आपको बी पार्ट है x=e⁡t sin t और y=e⁡t cos t। ये दो सवाल मैंने आपको प्राचलिक वक्रों के दे रखे हैं, इसमें प्राचलिक वक्रों के समीकरण दिए हुए हैं। तो आपको क्या है कि चाप की लंबाई का अवकलज ds dt निकालना है। तो ds dt क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि जो ये बॉक्स में दे रखा है इस क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में, ds dt क्या होता है, dx dt का होल स्क्वायर प्लस dy dt का होल स्क्वायर। तो आपको बच्चों इन सवालों में पहले अपना dx dt फाइंड आउट करना है, फिर dy dt भी फाइंड आउट करना है, और फिर इसे फॉर्मूले में आपको रख देना है। तो dx dt और dy dt की वैल्यू जैसे ही अपन रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो ds dt आपको चाप की लंबाई का अवकलज मिल जाएगा। तो ये दोनों पार्ट आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का करने की कोशिश करें, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको असाइनमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, निम्न ध्रुवीय वक्रों के लिए ds dθ का मान ज्ञात करिए। ds dθ चाप की लंबाई का अवकलज है। ये इक्वेशन कौन सी है, ध्रुवीय वक्र की, पोलर फॉर्मेट में। इसका ए पार्ट ये
है आर स्क्वायर इजिक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बी पार्ट है आपका आर की पावर एन इजिक्वल टू ए टू पावर एन साइन एन थीटा। और सी पार्ट है आर इजिक्वल टू ए थीटा। ये तीन कर्व की इक्वेशन मैंने आपको ध्रुवीय रूप में दे रखी है। अब आपको ध्रुवीय रूप के लिए डी एस डी थीटा चाप की लंबाई का अवकलज निकालना है। उसके लिए मैंने आपको बॉक्स में हिंट दे रखा है कि ये चाप की लंबाई का अवकलज का सूत्र जो मैंने आपको निकाल करके बताया था पिछले लेक्चर में, डी एस डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे अपन, इन सभी कर्व की इक्वेशन से डी आर डी थीटा निकालेंगे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। तो डी आर डी थीटा के वैल्यू अपन इसमें रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, डी एस डी थीटा मिल गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको क्या दे रखा है, कोई कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्मेट में दे रखी है 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 cos थीटा। ठीक है, तो अब आपको ये मतलब एक शो करना है कि डी एस डी साई इज इक्वल टू 2a अपॉन साइन क्यूब साई। ये एस और साई में कोई रिलेशन आपको निकालना है, कर्व की इक्वेशन पोलर फॉर्मेट में दे रखी है। तो आपको मैंने हिंट के लिए दे रखा है कि साई में और थीटा में और फाई में रिलेशन क्या होता है, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। ठीक है, और टेन फाई जो मैंने आपको बताया था कि शुरू का फर्स्ट लेक्चर में, तो टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर होता है। ठीक है, तो ये फाई से रिलेशन मिलेगा, पहले में आपको फाई थीटा और साई में रिलेशन मिलेगा। और तीसरी जो इक्वेशन है जो आपको डी साई डी सी थीटा में है वो निकालनी है। तो डी साई डी थीटा किससे निकालेंगे आप, ठीक है, ये तो रिलेशन आपको निकालना है डी तो, और डी एस डी थीटा है वो भी आपको मैंने आपको प्रूव करके बताया कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो ये तीनों इक्वेशंस के रिलेशन से अपन फाइंड आउट करेंगे डी एस डी फाई। और डी एस डी फाई क्या होगा, डी एस डी थीटा मिल जाएगा अपने को, वो लिख देंगे, और डी थीटा डी एस डी फाई लिख लेंगे। तो दोनों चीज़ मिल गई, इनको अपन गुणा कर देंगे तो अपने को डी एस डी फाई के लिए ये जो रिलेशन प्रूव करवा रहा है, शो करवा रहा है, डी एस डी साई इज इक्वल टू 2a साइन क्यूब साई मिल जाएगा। तो आप कोशिश करें इसको क्वेश्चन नंबर 4 को भी एस्टेब्लिश करने की। ठीक है बच्चों, तो ये असाइनमेंट 2 आपको मैंने दिया है, आप इसको कर से करके लाएं, कोशिश करें। मैंने फॉर्मूले भी आपको साथ साथ हिंट के रूप में दे दिए हैं, सवाल कैसे करने ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो बच्चों ये कोशिश करें, नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट टर्म पर नेक्स्ट लेक्चर में आप इनको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।